हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक इंसान थे, उनका एक पत्नी थी और वो जो दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम से रहते थे, बहुत एक दूसरे को प्यार करते थे, बहुत चाहते थे और बहुत अच्छे से दोनों रहते थे। दोनों खेत में काम करते थे, किसान थे, दोनों खेत में काम करते थे और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन का बात हुआ कि उनकी पत्नी बीमार पड़ गई। तो ये जो किसान थे वो बहुत इलाज करवाए, अपने पत्नी को वैद्य डॉक्टर बुला के दिखवाए, लेकिन उनकी पत्नी हाथ नहीं लगी। पत्नी इस दुनिया से चल बसी, लेकिन पत्नी को जाने से पहले एक बच्ची थी उनका गोद में। वो गोद में बच्ची थी। ये जो राजा थे, इनका पति थे किसान, वो क्या किए कि बच्चे को पोसने लगे। उसकी माँ, उस दादी थी, माँ तो चल गई, दादी गाय का दूध, डिब्बा का दूध किसी तरह से वो बच्ची का पोस लिए। जब बच्ची 7 साल का हुई तो उसके दादी भी इस दुनिया से चल बसे। एक बच्ची का बुआ थी, वो रख लिए उस बच्ची को रख लिए, लेकिन उसके बुआ जैसे बच्ची बड़ा होने लगी, एक नौकरानी के बराबर समझती थी। सारा काम घर के करवाती थी और जो उससे नहीं हो पाता था वो भी करवाती थी बुआ। वो निर्दयी बुआ थी। वो बहुत दूर एक झरना था, वहाँ पर खंडर से पानी लाने को लिए कहती थी। वहाँ पर जैसे लोग सब मरते हैं वहाँ पर और दफनाया जाता है, वही होता था। वहाँ लोगों का दफनाया जाता था, वहाँ मरघट था, वहीं पे एक झरना था और खंडर था, वहीं से बेचारी पानी लाने जाती थी। लेकिन ये अनजान थी। डर उसी का लगता है जो इस चीज़ को जानता है, जो नहीं जानता उसको डर नहीं लगता है। वहाँ जो भी लोग जाते थे वो डर जाते थे और सबको डर लगता था। लेकिन ये लड़की पानी लाने जाती थी तो पहले 10 मिनट उस खंडर में बैठती थी। वहाँ का हवा इसको बहुत पसंद था। झरना का हवा ठंडा लगता था तो इसको बहुत अच्छा लगता था, बहुत आराम मिलता था, इसे खुश हो जाती थी और सोचती थी कि हाँ, दिन भर में 2-4 बार आते तो और अच्छा लगता। एक बार पानी लेने को लिए यहाँ भेजती है, 2 बार कभी कभी आ जाते हैं और अच्छा लगता है। बहुत देरी बेचारी बैठ के आती थी अपना घर बैठ के आती थी और आकर और पानी ला के दे देती थी तो इसको बुआ भी खुश हो जाती थी। बुआ इसलिए भेजती थी कि वो जगह पर जाएगी तो इसको जो वहाँ पर रहता है मरे हुए मरघट में भूत पिचास, ये इसका दवा देगा गला, ये मर जाएगी। लेकिन जिसका भगवान नहीं मारते हैं, जिसका कोई नहीं कुछ करता है। राम ना बिगाड़ी जिनका केहू का बिगाड़ी जी, राम ना बिगाड़ी जिनका केहू ना बिगाड़ी जी। ब्राह्मण लिखा कर्म विष्णु चक्र काटे जी, ब्राह्मण लिखा कर्म विष्णु चक्र काटे जी। राम ना बिगाड़ी जिनका केहू का बिगाड़ी जी। सही बात है कि जिसको राम नहीं बिगाड़ते उसका कोई नहीं बिगाड़ता है। ये लड़की का कुछ नहीं होता था, नहीं डरती थी। ऐसा ही करते करते विजयदशमी का दिन आया। इसका एक दोस्त थी, ये दोस्त थी, सहेली थी। वो सहेली थी, इसको से बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। इसके बिना वो एक पल नहीं रह पाती थी। दोनों मिलजुल के मिलती थी तभी चैन मिलता था। और वो जो लड़की थी, वो लड़की आई, ये लड़की गई विजयदशमी के दिन। इसको बुआ बोल दी कि जाओ बेटी पानी ले आओ। ये कर रही है कि बुआ हम मेला देखने जाएंगे, देखने जाने को लिए हम तैयार हो चुके हैं और हम नहीं जाएंगे पानी लाने को लिए,
लेकिन इसको बुआ 2 झाट मार के पूरा दोनों तरफ गाल में 2 चाट मार के और बोल दी कि जाओ पहले पानी लेके आओ। ये बेचारी जो लड़की थी वो पानी लाने चली गई। पानी लाने चली गई और जाकर और जिस जगह पर झरना था उस जगह पे बैठ के रोने लगी। कभी माँ का याद नहीं किया था। उसके पिता परदेश चल गए थे, बच्चे को अपने बुआ पे छोड़ के, बहन पे छोड़ के और परदेश चल गए थे। ये माँ पिता को कभी इतना दिन में याद नहीं किया। लेकिन जब तक लड़की 17 साल के हो चुकी थी, ये बैठ के रोने लगी, बैठ के पूरा याद करने लगी कि माँ तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, कहाँ मुझे छोड़ के चली गई हो, किस हथियारी कसाई के पास चल गई हो छोड़ के। माँ आज विजयदशमी के दिन आज हम मेला देखने को लिए कितना अच्छे से तैयार हुए थे, लेकिन मुझे आज नहीं जाने दी माँ, हम कैसे जाए, पानी लेने को लिए भेज दी है माँ। ऐसा कह के और बेचारी बिलाप करके रोने लगी, बिलाप करके रोने लगे। इतना ही में एक मायावी माता पार्वती मायावी के रूप में, एक प्रेत के रूप में वहाँ से आए और पूरा इसको डराने के लिए सोचे। लेकिन ये लड़की नहीं डरी और कहती है कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। ये बोलते हैं मैं प्रेत हूँ, मैं तुम्हें मारने आई हूँ। ऐसा जब बोले तो ये जाके हाथ पकड़ लिया इस लड़की ने और हाथ पकड़ के और उनका गले में लिपट गई कि आप मारने आए हैं मुझे, कैसे मारा जाता है, मुझे मारिए, आज मुझे बुआ ने मारी है, आप भी मारिए, कोई बात नहीं। जब इतना जब कह दिए तो पार्वती का भी ममता आ गया। पार्वती का ममता आ गया, इसको हाथ धर के और इसको इंद्रलोक लेकर चल गए। इंद्रलोक लेकर चले गए और इंद्रलोक ले जाकर वहाँ पूरा जहाँ पर इजलास लगा हुआ था, धूमधाम मच रहा था, पूरा नाच गान हो रहा था, उस जगह पर बैठा दिए और बोले कि देखो तुम्हें मेला ही देखना था ना, तुम मेला देखने जा रही थी ना। ये लड़की बोली हाँ हम मेला देखने जा रहे थे, हमको बुआ नहीं जाने दी, इसको घड़ा यहीं पे छोड़ दिए, लड़की का घड़ा यहीं पे रह गया और इसको इंद्रलोक लेकर चल गए। इंद्रलोक में पूरा मेला लगा हुआ है, सब कुछ नाच गान बाजन दुर्गा देवी सब कुछ। लड़की से बोले देखो तो ये मेला है। लड़की बोली हाँ ये तो बहुत सुंदर मेला है, हमको जी कर रहा है कि अब कभी घर नहीं जाएं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। पार्वती माता इसको भोजन के लिए बहुत सुंदर सुंदर भोजन दिए और बोले लो भोजन कर लो। ये लड़की खुशी से बैठ के और भोजन करने लगी, भोजन की और बोले माता कि जितना देरी रहना है उतना देरी तू रह लो और घूम लो, उसको बाद तुम्हें हम पहुंचा देंगे क्योंकि तुम्हारा बुआ खोजेगी। ये पूरा दिन बीत गया, रात बीत गया, रात भर पूरा नाच गान देखी, धूमधाम देखी और देखते देखते सब कुछ चीज़ें मिल गई, सब कुछ अच्छा लगा। फिर जब सुबह हुआ तो फिर उन माता के कहती है कि माता मुझे पहुंचा दीजिए, मेरी बुआ परेशान हो जाएगी, मेरे बुआ का काम कौन करेगा। माता कहते हैं ठीक है बेटी पहुंचा देंगे, हम तुम्हें यहाँ नहीं रखेंगे, हम कहाँ रखेंगे, तुम्हारे जैसा कोई यहाँ जगह नहीं है, ठीक है हम तुम्हें पहुंचा देते हैं। और वो जो माता थे वो पहुंचा दिए और जो इसको सहेली थी वो खोजते पागल हो चुकी थी, इतना रो रही थी, इतना बेचैन थी कि जिसका कहना नहीं। बार बार इसके बुआ के घर जा रही थी और कह रही थी कि वो जो मेरी सहेली है नहीं आई। फिर ये क्या किया कि जहाँ पर इसको घड़ा था वही झरना के किनारे बेचारी नहीं जाती थी इसका दोस्त, लेकिन तो बार बार दौड़ी जा रही थी। जब वो गई दौड़ के बिहान होला सुबह में तो देख रही कि घड़े पर सर धर के और इसको नींद पड़ा हुआ है। नींद ये जाके उठाई जगाई, अरे उठो तू यहाँ सोई है, कब आई हो, उठो तू। ये लड़की का देख उठ के आंखें खोली और देखी अरे ये घड़ा और हम लेके आए हैं, 2 घड़ा है, एक घड़ा मेरा पहले से है, एक घड़ा हम लिए हैं, ये घड़ा 2 घड़ा हम यहाँ नहीं थे, लगता है कोई सपना देख रहे थे, ये लगता है मेरा सपना ही था, ये कोई गलत हम देख लिए थे सपना। लेकिन मेरा और पार्वती माता ये घड़ा देख के चलाए थे और बोले थे
कि इस घड़ा में तुम्हारा पिता आएंगे तो देना, अपने बुआ को मत देना। जब तुम्हारे बुआ छुएगी तो मट्टी हो जाएगा, तू छुएगी तो सोना रहेगा, इसमें जेवरात सोना चांदी निकलेगा। तुम्हारी बुआ निकालेगी तो काकड़ पत्थर निकलेगा। बोली लड़की ठीक है। वो घड़ा अपने रखले रह गई और घर लेकर आई। एक घड़े में पानी और एक घड़े उसके बुआ देखी चमकता हुआ घड़ा, दौड़ के लेने गई इसके हाथ से दौड़ के लेने गई। और जब हाथ से ली दौड़ के तो घड़ा मिट्टी का हो गया। बुआ पटक दी कि अरे मिट्टी का घड़ा है, हम तो देखिए सोना का है। ये लड़की पटकने से भी वो घड़ा नहीं फूटा। ये लड़की रख दी संभाल के रख दिए। और जब उसके विजयदशमी था, उसके बाद उसके पिताजी जब आए तो ये घड़ा अपने पिता को सौंप दिया और कह के रोने लगी कि पिताजी अब मुझे बुआ के पास रहने का मन नहीं करता है, अब हमको जी करता है मर जाऊं, लेकिन इसके पास नहीं रहूं, एक कसाई की तरह मुझे रखती है। उसके पिता सोचे कि मेरी बेटी तो बड़ा हो गई है, अब क्यों ना इसके शादी कर दूं। एक सोने का घड़ा दे दिया और बोला पिताजी मुझे अच्छे घराने में शादी कर दीजिए कि जिसमें हम खुशी जीवन बिताएं। उसके पिता बोले हाँ बेटी। उसको जब हाथ डाले उसके पिता तो देख रहे हैं सोना चांदी जेवरात है। उसके पिता बोले ये कहाँ से लाई हो? बोली मुझे नहीं पता, हम जब खंडर में रोज पानी लाने जाते थे तो वहाँ पर एक कोई आए थे, बहुत सुंदर नारी थे और मुझे बहुत डराए, लेकिन हम नहीं डरे। कभी नागिन बन जाते थे, कभी बाघ बन जाते थे, लेकिन हम नहीं डरे। कभी भी कुछ से मुझे डर नहीं लगा। तो हमें वो कहीं लेकर गए थे, वही घड़ा देकर मुझे चलाए हैं। मुझे मेला देखने के लिए ले गए थे और जब हम मेला देख के लौटे तो हमको घड़ा ये दान में दिए थे और बोले थे अपने पिता को दे देना। उसके पिता ने घड़ा लेकर बहुत खुश हो गए और बेटी को अच्छे घराना देखकर रिश्ता ढूंढकर और इसको शादी कर दिए। और जब शादी कर दिए तो बेटी अपना ससुराल जाके खुशी जीवन बिताने लगी, अच्छा से रहने लगी। और जो पार्वती माता बोले थे कि बेटी तू शंकर भगवान का पूजा करना, तो पूजा करने को लिए नहीं भूली, पूजा करती थी नहीं, लेकिन पार्वती माता को कहने से शंकर भगवान का पूजा करने लगी, जल चढ़ाने लगी और जाप करने लगी और 3 सूत्र का पालन करने लगी। लेकिन ऐसा कब कि जब पार्वती माता मिले तब की, पहले बचपन से नहीं करती थी, शादीशुदा हो गई तब करने लगी बेचारी अपना पूजा पाठ। वो बुआ से छुटकारा मिल गया तो सब कुछ इसे सहारा मिल गया। गुरु भाई बहन जो जैसा करता है वैसा मिलता है। वो बेचारी अच्छे कर्म की थी, उसको बुआ ने सताई, लेकिन वो जब ससुराल चल गई तो उसके खुशी परिवार मिल गए। गुरु भाई बहन मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।